आज वापस कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा इंशाल्लाह ताला। वो जितने जल्दी टीवी पे आके बोलते हैं ना, उससे ज़्यादा जल्दी आके माफ़ी मांग लेते हैं। तो क्या ऐसे माफ़ी मांगने वालों को हम वापस से मौका देंगे? क्या हमारी नस्लों को बर्बाद करने वालों को हम वापस से मौका देंगे? आप किसको चुनोगे? महाराष्ट्र की यहाँ मौजूद है आपकी गोवंडी की टीम, हमारे गोवंडी के सदर और हमारी सामने बैठी हमारी इज़्ज़तदार पर्दानशी माँ बहनें, हमारे बुज़ुर्ग नौजवान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। थोड़ा 2 मिनट के लिए ज़रा अगर जो सामने लोग हैं ज़रा 2 मिनट के लिए शांत हो जाए और सही से सेटल हो जाए तो यानी आगे आपको मौका मिलेगा। इम्तियाज़ जलील साहब है, वारिस पठान साहब है, आपके ही हल्के के हमारे अतीक भाई उनको सुनने का। थोड़ा सेटल हो जाए यहाँ पर। देखिए, मैं मुमरा से आज यहाँ पर आपके दरमियान मौजूद हूँ तो बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। जब मुझे अतीक भाई ने बोला कि भाई हम गोवंडी में एक जलसा ले रहे हैं, आपको आना है, तो आप यकीन माने उनके बुलाने से ज़्यादा मुझे आने की खुशी हुई कि मैं यहाँ आऊँ, मैं उन लोगों से मिलूँ, उन नौजवानों से मिलूँ जिन्होंने ये इलेक्शन के अंदर हमारी मजलिस को इतना सपोर्ट किया। हमारे एक नौजवान भाई अतीक सर को इतना सपोर्ट किया। 42,000 वोट मजलिस को यहाँ से दे करके गोवंडी ने अपने ज़िंदा होने का सबूत दिया। मैं उन जिंदा लोगों से मिलने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। देखिए, बहुत शॉर्ट में मुझे अपनी बातें रखनी है। आप लोगों ने जिस तरीके से इतिहाद दिखाया इस इलेक्शन में, अभी आने वाले वक्त में कॉरपोरेशन इलेक्शन होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि जो यहाँ पर 15 साल से मौजूदा एमएलए है, आप लोग हर कोई उनसे वाकिफ़ होंगे। हम लोगों ने उनको यहाँ पर चुन के लाया, आप लोगों ने 15 साल पहले चुन के लाया, 3 बार उनको चुन के दिया, इस बार चौथी बार चुन के दिया। तो एक उम्मीद से चुन के दिया कि शायद गोवंडी का सुधार होगा, शायद ये मानकुर यानी एरिया का सुधार होगा। लेकिन यकीन मानो, अभी मैं आ रहा था रोड से, इस रोड की हालत देख करके, यहाँ का ट्रैफिक देख करके, आप लोगों को जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया वो देख करके मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं सोच ही रहा था कि यानी हमारे अतीक सर को इतने वोट मिले, इतनी मोहब्बत है, तो यहाँ पर क्या बदलाव आ सकता है, अतीक सर यानी आने वाले वक्त में क्या करेंगे। तो आते आते जो मैंने अभी अपने आंखों से देखा, अक्सर गोवंडी के ताल्लुक से जब भी हम कोई पेपर में इश्तिहार पढ़ते, अभी कल की बात है, मैंने कल का एक न्यूज़ पढ़ा, यहाँ से कोई ड्रग्स का बहुत बड़ा सप्लायर पकड़ा गया 9 करोड़ की एमडी के साथ में। सोचो आप, गोवंडी को अफसोस होता है। मुझे तो पहले मेरे शहर से, मेरे उधर से अफसोस होता था कि शायद हमने किसी गलत आदमी को चुन के दिया है और वो गैर है तो शायद हमारे शहर गलत कर रहा है। लेकिन अफसोस होता है कि आपने गोवंडी के अंदर एक अपने ही कौम से किसी बंदे को चुन के दिया, लेकिन वो भी हमारी पीठ पे छुरा भोंक रहा है, हमारी नस्लों को नशे में डाल रहा है। हमारे यहाँ के क्या हालात बने हुए हैं। एसएमएस कंपनी का हमेशा जब भी यानी मुझे गोवंडी से मैसेज आता था, आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो यहाँ के नौजवान मुझसे अपील करते थे, साहब भाई एसएमएस कंपनी से हमारे शहर में, हमारे गोवंडी के अंदर टीवी के रेट्स बढ़ गए, टीवी की बीमारियाँ बढ़ गई, लोग मर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ का जो एमएलए है उसने एसएमएस कंपनी से मिठाई खा के बैठा हुआ है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है। आप प्लीज़ इम्तियाज़ जलील साहब से बात करिए, आप असद साहब से बात करिए, आप वारिस भाई को बोलिए कि ये एसएमएस कंपनी के खिलाफ बोले। लेकिन आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज आपके दरमियान हमारा जियाला, हमारा अतीक सर मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला एसएमएस कंपनी तो बंद हो रही है, लेकिन बाकी भी चीज़ें जो यहाँ पर नशाखोरी हो रही है इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में बंद करवाएंगे। देखिए, अगर आपको अल्लाह गवाह उस बात का कि वो कौम कभी नहीं सुधरी जो खुद को नहीं सुधारना चाहे। अगर आपको ये हालात बदलना है, अगर आप चाहते कि आपको एक अच्छा बेटर एजुकेशन मिले गोवंडी के अंदर, आप चाहते कि जिस एसएमएस कंपनी या ये डंपिंग ग्राउंड की वजह से आप लोगों को बीमारी का शिकार होना पड़ा वो रुके, अगर आप चाहते हो कि यहाँ के रास्ते सुधरे, अगर आप चाहते हो कि यहाँ के अंदर रिहायशी सुधरे, तो आपको जिस तरीके का इतिहाद आपने अभी असेंबली इलेक्शन में दिखाया है, आपको आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन से दिखाना होगा। मेरे भाई, मुझे आप एक बात बताएं कि आप वापस से वो इतिहाद दिखाओगे? वापस से वो इतिहाद दिखाओगे? इस बार 42,000 वोट किया आपने, एक ही झटका आया है। इस बार जो 5 कॉरपोरेटर यहाँ है वो 5 को झटका दोगे? मजलिस के कॉरपोरेटर आएंगे यहाँ पर, गोवंडी इतिहाद दिखाएगा?
गोवंडी मजलिस को कामयाब करेगा। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अतीक भाई के बिहाफ पे उनसे पूछे बिना वादा करता हूँ कि आने वाले 5 साल में गोवंडी का मुस्तकबिल अतीक भाई बदल के रहेंगे। यहाँ पर जिस तरीके का एहतियात भरोसा आपने दिखाया है, बस आपको वापस से दिखाना है। आज हालत क्या बने हुए आपने देखा कि हर एक मुद्दे पे हमें परेशान किया जा रहा है, हर एक मुद्दे पे हमारे को घेरा जा रहा है। कभी सीएए के नाम पे, कभी एनआरसी के नाम पे, कहीं पे हमारे भाइयों की मॉब लिंचिंग की जा रही है, कहीं हम पे ट्रेनों में हमले किए जा रहे। कौन बोलेगा? आप देखते हो, मुझे पता है कि जब भी ऐसा कोई वाकया पेश आता है या जब भी कोई असेंबली में ऐसा बिल आता है जो आपके खिलाफ हो, हमारे खिलाफ हो, तो सबकी नज़र हमारे असद साहब पे टिकी होती है कि एक शेर आएगा और अभी कुछ ना कुछ इसके खिलाफ बोलेगा, इसका विरोध करेगा। होती है ना नज़र सबकी टिकी हुई? मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो सोचो, क्या सिर्फ उनको टीवी पे देखना है आपको? क्या उनके लोगों को सिर्फ आकर के सुनना है आपको? मुझे पता है कि आप लोग बहुत मजबूत हो। मैं ये स्टेज के मंच से आप लोगों का यानी शुक्रिया अदा तो करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यानी और भी जो लोग तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है सोशल मीडिया के ज़रिए से, वो गोवंडी के लोगों को देखे और उनसे सीखे किस तरीके का एहतियात आपने दिखाया, किस तरीके से यानी यहाँ पर 42,000 वोट दिया। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम पे कॉरपोरेशन जीताओगे, उसी तरीके से सब तरफ हमारी टीम जीते। क्या आप नहीं चाहते कि आपके हालात बदले? आप हमेशा टीवी पे देखते होंगे कि असद भाई यानी आवाज़ उठाते। आपने देखा कितनी इनकी हद ताकतें कितनी बढ़ गई है। वो एक अभी यानी वो क्या नाम है उसका, गिरगिट समोसिया, क्या है वो गिरगिट, वो मस्जिदों के पीछे पड़ा है, लाउड स्पीकर के पीछे पड़ा है। आप देख रहे कि वो जा कर के उसको कितनी तकलीफ हो रही है। ये सब क्यों हो रही है? इनकी ताकतें कैसे बढ़ी? क्योंकि हम हमारा इतिहाद नहीं दिखा रहे, हम हमारी ताकत नहीं खड़ी कर रहे। हम नहीं खड़ी कर रहे कि हमारी यानी ताकत बने, हमारी पार्टी मजबूत हो। आप लोग अपनी ताकत को मजबूत करिए, आप लोग हमारे लोगों को जिता के दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये जितनी भी गिरगिट, जितने भी नेपाली निकल करके हमारे खिलाफ बोल रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ताला सब चुप हो जाएंगे। और वो गिरगिट बहुत यहाँ वहाँ घूम घूम कर मस्जिदों के जो लाउड स्पीकर यानी बता रहा है ना, मैं इस मंच के माध्यम से उसे कहना चाहूँगा कि तुम थोड़ा सुधर जाओ, नहीं जो तुम्हारी पिक्चर रात में रिलीज़ हुई है ना, वो हम एमआईएम वाले दिन में रिलीज़ कर देंगे। जो रात को छुपके पिक्चर बनी है ना, जो तुम्हारे लोगों तक शायद सही से पहुंची नहीं है, मजबूर मत करना। अगर एमआईएम की टीम एक बार पीछे पहुंची ना, पीछे पड़ी ना, तो तुम बहुत बड़े सुपरस्टार कहलाओगे वो रात की पिक्चर के। हमें मजबूर नहीं करना। यहाँ मैंने देखा कि बीच में वो आकर के यहाँ पर कोई हरकत करने की कोशिश कर रहा था, अतीक सर ने उसे रोका। अतीक सर ने यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट से अपील की और उसको एक हद तक आने से रोका, उसकी दादागिरी को रोका। आप लोग एक बार मौका दीजिए, यकीन माने अतीक भाई को और उनके साथियों को कॉरपोरेशन में भेजिए। इंशाअल्लाह ताला कोई भी गोवंडी की तरफ नज़र उठा के नहीं देख पाएगा, क्योंकि जो यहाँ मौजूदा है ना, वो जितने जल्दी टीवी पे आके बोलते हैं ना, उससे ज़्यादा जल्दी आके माफ़ी मांग लेते। तो क्या ऐसे माफ़ी मांगने वालों को हम वापस से मौका देंगे? क्या हमारी नस्लों को बर्बाद करने वालों को हम वापस से मौका देंगे? क्या हम यानी जो आज तक आपके शहर के अंदर, आपके यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए एक स्कूल नहीं ला पाया, उसको वापस से मौका देंगे? या आप ऐसे बंदे को चुनोगे जो आज पावर में नहीं है फिर भी आपके हक के लिए लड़ रहा है? आप किसको चुनोगे? इंशाअल्लाह ताला इस बार अतीक भाई यानी कॉरपोरेशन में फिक्स, ये इतिहास यानी हम लोग सोच के जाए पक्का इंशाअल्लाह ताला। उनके सिर्फ उनको नहीं भेजना है, उनके साथ बाकी लोग को भी भेजना है इंशाअल्लाह ताला। देखिए बहुत कम वक्त है, मैं बहुत कुछ बोलना चाहता था, शायद मेरा आना लेट हो गया। अतीक सर ने मुझसे कहा था कि थोड़ा जल्दी आऊँ और बहुत सी बातें थी। अभी यानी इतना बोलना था कि मैं चाह रहा था कि आज चाचा को दूसरा फिर से आ जाए, लेकिन खैर उतना वक्त नहीं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अभी जो पीछे खड़े होने वाले हैं ना, वारिस भाई, इम्तियाज़ भाई, आज वापस कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा इंशाअल्लाह ताला। चलिए मेरी बातों को मैं यहाँ ख़त्म करके आप लोगों से अलविदा लेगा। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।